पानी तो आ गया लेकिन बहुत धीमे धीमे पानी आ रहा है, देख लो। इससे 25 मिनट बस। और सोचो कितने रुपए लिए होंगे उसने, 100-200। गैस ये है हाइड्रोलिक। अरे बाप रे, इसका पूरा जो ऑयल है वो सब निकल चुका है। ये तुम इसमें क्या कर रही हो वैसे ऐसे? मैं इसका किनारे किनारे का खा लेती हूँ, फिर जेली वाला पार्ट लास्ट में खाती हूँ छोटे पर से। हद मचाई तुमने कहते। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग में स्वागत। और गाइस अभी ना सुबह सुबह जो एशियन पेंट की जो गाड़ी आई है, मतलब आपको मैं क्या बताऊं, कल उसका फोन आया था। वो सामान लेके आते हैं कानपुर से। उन्होंने कहा था भैया आप दुकान खोल देना सुबह 7 बजे। अब बताओ सुबह 7 बजे दुकान कौन खोल सकता है, जबकि मेरा घर 3-4 किलोमीटर दूर है और चाबी मेरे पास भी नहीं है। और एक बात आपको और बताऊं कि उसने कहा था, हमने कहा था भैया 9:30 पे ही खुल पाएंगे। उसने कहा ठीक है। अब मुझे फिर वो 8 बजे फोन कर रहा है कि भैया दुकान पे आ गए आप। मैंने कहा यार आपको समझ में नहीं आता है एक बार में कि मतलब जब हमने आपसे बोला है 9:30 पे मैं पहुंच पाऊंगा तो मैं 8 बजे कैसे आ पाऊंगा। तो इतना परेशान करते हैं। गाइस एक गाड़ी होती है जो मतलब जो भी माल हम लोग मंगाते हैं एक गाड़ी से आता है, तो ये गाड़ी वाले होते हैं जो हम लोग को फोन करते हैं। और गाइस ये मेरी नंदिका है जो खिलौने के साथ खेल रही है। उसका हाथ गाइस अभी थोड़ा बहुत अब हल्का ठीक होने लगा है और उसकी उंगलियां भी धीरे धीरे चलने लगी हैं हल्की हल्की यहाँ से। तो देखो ये कौन सा खिलौना खेल रही है, ये वाला खिलौना कुछ खेल रही है। तो अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। आज हालांकि सैटरडे है, शनिवार है, तो इसको हम ले जाएंगे परसों। तो परसों वाले दिन कानपुर दिखा देंगे डॉक्टर साहब को कि आखिर बोलते क्या डॉक्टर साहब, प्लास्टर काटना है कि नहीं काटना है, तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा गाइस। सो गाइस फाइनली हूँ दुकान पे। और गाइस कस्टमर ने देखो एक चीज क्या वापस करी है गाइस, ये है हाइड्रोलिक। अरे बाप रे, इसका पूरा जो ऑयल है वो सब निकल चुका है। इसको मैं छू रहा हूँ ना, मेरे हाथ में लग रहा है ये। तो हालांकि ये गारंटी में था तो इसलिए वापस कर ले रहे हैं हम लोग। ये आप देख रहे हो पूरा इसके अंदर ऑयल लीकेज हो चुका है, तो ये हम लोग वापस कर रहे हैं क्योंकि कोई चीज़ जो गारंटी में होती है वो वापस करनी पड़ती है। और ये चीज़ 2 साल की गारंटी में थी, हालांकि इसको लगे 1 साल हो गया और इसके भीतर ये लीक कर गया। हाइड्रोलिक आपने देखे होंगे जो दरवाजे के पीछे लगे होते हैं, जैसे आपने दरवाजा खोला, अगर आप दरवाजा छोड़ोगे तो अपना धीरे धीरे बंद हो जाएगा, तो वो वाली मशीन थी ये। और गैस अभी तक बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, कल से मतलब परसों से पानी नहीं आ रहा है। तो आप सोचो कितनी दिक्कत हो रही है लोगों को कि मतलब पानी नहीं तो हाथ कैसे धोएं, ये फ्रेशर्स कैसे होएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लम्बर को बुलाया तो प्लम्बर कह रहा कि भैया हम आ जाएंगे कल आएंगे, और आते ही नहीं लोग। तो मतलब आप सोचो ये दुकान मेरी हार्डवेयर और प्लम्बर की है और फिर भी मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहा। तो मतलब ये ऐसे ही हो गया ना कि आप समुद्र के बीच खड़े हो और पीने का पानी आपको नहीं मिल रहा। तो ऐसे कुछ केस मेरा ही हो गया है। और गाइस अभी नंदिका की जो बुआ है उनका फ़ोन आया था मेरे पास, यानी मेरी बहन का। वो इस बात से गुस्सा है कि हम लोग नंदिका को अब वीडियो कॉलिंग पर नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा और हर्षी का म्यूचुअल डिसीजन था कि जब तक नंदिका का हाथ फ्रैक्चर वाला हाथ सही नहीं होता है तब तक हम किसी को भी वीडियो कॉलिंग नहीं करेंगे, किसी को नहीं दिखाएंगे। और उसका जो धागा है, नज़र का धागा है, वो पहनाएंगे उसको और उसकी नज़र उतारेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने करी हैं गाइस। तो इस चीज़ से जो मेरी बहन है वो थोड़ी गुस्सा है मुझसे कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो, मतलब मुझे क्यों नहीं दिखा रहे हो। अब देखो गाइस अगर मैं उनको दिखा दूंगा तो फिर हर्षी कहेगी हमारे घर वाले हम उनको नहीं दिखा रहे हैं तो तुम उनको क्यों दिखा रहे हो, मतलब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है काफ़ी। तो मैंने कहा ठीक है, किसी को नहीं दिखा रहे हम लोग, ना हर्षी के घर वालों को ना मेरे घर वालों को, सिर्फ हम दोनों देख रहे हैं। जब तक नंदिका का हाथ सही नहीं होता, जब तक उसका हाई वो जो भी मैंने आपको दिखाया था पिछले ब्लॉग्स में, जब तक वो आ नहीं जाता हम लोग किसी को नहीं दिखाएंगे। और गाइस झाड़ू जो है मुझे लगानी पड़ रही है क्योंकि जो पीयूष है वो आया ही नहीं है। सोचो आप 1 हफ्ते से गायब है, मतलब छुट्टी लेने की एक हद होती है, सीमा होती है, तो वो भी सब पार करे। और वो कितनी गंदगी है देख रहे हो आप, बहुत गंदगी है। और गाइस वो मतलब 1 हफ्ते से गायब है। वो गया था 9 तारीख को, आज 14 हो गई। और उससे पूछो क्यों, तो चौथी है, ऐसा है वैसा है। तो मतलब ये लोग इतना परेशान करते हैं कि कुछ पूछिए मत, और उनसे कुछ कह दो तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो मैंने कहा जब तक ये नहीं आया है तब तक मैं खुद ही झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि इन लोगों का कब तक वेट करूँगा मैं। देखो आप कितनी गंदगी है हर जगह।
तो गाइस इसमें प्लम्बर का सामान है, तो फाइनली प्लम्बर आ चुका है और हम लोगों ने उसको ऊपर भेज दिया है। आलम भी साथ में है, तो अब वो फाइनली होपफुल हूँ मैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम लोगों को कोई दिक्कत अब नहीं होगी। पानी तो आ गया लेकिन बहुत धीमे धीमे पानी आ रहा है, देख लो बहुत ही धीमा पानी है। पता नहीं क्या है इसके अंदर, एयर फंस गई है या फिर क्या दिक्कत आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो प्लम्बर सही तो कर गया है लेकिन आप मान के चलो उसको लगा होगा कम से कम 20 से 25 मिनट बस। और सोचो कितने रुपए लिए होंगे उसने, 100-200, पूरे 500 रुपये। मैंने कहा यार मुझसे ज़्यादा तो ये प्लम्बर लोग कमा रहे हैं, मतलब 500 रुपये ले रहे हैं 20-25 मिनट के काम के लिए। तो आप देखो और तुम्हें पता प्लम्बर ने कितने रुपए लिए? 500 रुपये। 500 रुपए का लूट गए आप हैं? और नहीं तो क्या। तो अगर जरा सा वो 2-3 एक दो तो दिए थे उसको। पापा जी ने कहा कि 700 रुपये, वो प्लम्बर बोला 700 रुपये है, तो पापा जी ने उससे कहा कि 500 दे दो। तो इतना सा काम को 8 रुपया देती हो। पता नहीं यार, मतलब हमने आपको दिखा था ना जरा सा वो टूटा हुआ था वो नल का हल्का सा हिस्सा, और इसके 500 रुपये ले लिए। मेरे को समझ भी नहीं आता, मेरे को मुझसे आता तो ये लोग कमा रहे हैं प्लम्बर लोग। 700 उनका क्या लगा? कुछ नहीं। 700 नहीं 500 लिए। 500 उनका क्या लगा? उनका तो पूरा प्रॉफिट ही है ना। एक बार स्किल एक्वायर कर लो ना। ये तो है खैर। अब देखो जरा सा काम उसके 500, स्किल है ना। अगर टोटी वोटी चेंज कराओगे तो उसके 200 रुपये ले लेने को, 300 ले लें, 200 ले लें। तो गई, मेरा पेट नहीं भरा। तुम्हारा पेट अभी तक भर नहीं पाया है। क्या हो गया? मुझे खाने के बाद आपको तो पता ही नहीं था खाने की ऑर्डर। खाने में पड़ी है क्या? और खाने से याद आया, मुझे कल आप ला देना। क्या है दिखे तो दिखा तो दूं। ऐसे कोई अरे भाई, और नंदिका तुम भी खा रही हो? नंदिका उठा के फेंक रही है सामान। ये देखो ऐसे खेलो इससे खेलो। अब सब गंदा कर देगी कमरा। हाँ अगर तुमने ये खाया ना, इसमें ये पूरे बेड पे हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये गंदा कर देगी इसमें। हाँ तो यहाँ तो खाओ ही मत, तो पूरा बेड खराब हो जाएगा। और तुमने पूरी किटकैट गैस, पूरी किटकैट खत्म। हाँ मैंने भी खाई, फ्रिज में जैसे पूरी किटकैट खत्म ही थी, आप ही खाते थे उसको। अच्छा, इसमें किटकैट में कितनी स्लाइसेस आती हैं? कितनी साइज आती है? तो कितनी स्लाइस आती है इसके अंदर? आती हैं 12-15 आती होंगी, और मुश्किल से मैंने 12-15 में से 2 या 3 खाई होंगी बस। तो बाकी का हिसाब किताब कहाँ है? देखो खा खुद लेती हूँ फिर पता नहीं है। मेरे लिए व्हिपिंग क्रीम में आना। व्हिपिंग क्रीम में क्या करोगे तुम? आइसक्रीम बनाऊंगी। व्हिपिंग क्रीम से आइसक्रीम कैसे बनेगी? बन जाती बहुत। व्हिपिंग क्रीम क्या होता है? ये व्हिपिंग क्या है? व्हिपिंग क्रीम क्या है ये? व्हिपिंग क्रीम से आइसक्रीम बनती है। यार नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ मैं। कंडेंस मिल्क और बिप इन क्रीम। मुझे दोनों की फोटो भेज देना। अब मैं जाऊंगा दुकान में, मेरे बोलूंगा बिपिन बोल दूंगा, भाई बिपिन समझ जाएगा आदमी। तो भैया तुम मुझे फोटो भेज देना, मैं उसको दिखा दूंगा दुकानदार को, तब ले पाऊंगा। ऐसे तो ले ही ना पाऊँ। ये तुम इसमें क्या कर रही हो वैसे ऐसे? मैं इसका किनारे का खा लेती हूँ, फिर जेली वाला पार्ट लास्ट में खाती हूँ छोटे पर से। हद मचाई तुमने कहते। सो गाइस आज के ब्लॉग को बस यहीं एंड करता हूँ, काफ़ी देर हो गई है। तो मिलता हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना गाइस, और जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, हमेशा खुश रहना गाइस, ठीक है?